बदसूरत ऊंट और भेड़िया। जंगल में एक घमंडी ऊंट रहता था। ऊंट हमेशा जानवरों का मजाक उड़ाया करता था, उनकी शारीरिक कमजोरी पर हंसता था और उनकी निंदा करता था। सारे जानवर भी ऊंट से परेशान हो चुके थे। एक बार ऊंट ऐसे ही जंगल घूम रहा था कि तभी उसके पैरों में एक खरगोश आता है। तब खरगोश कहता है, अरे ओ ऊंट, तुम्हारी मोटी मोटी आंखों से तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? अभी मैं तुम्हारे पैरों से कुचलने वाला था। अरे ओ छोटे से खरगोश, किसे सुना रहा है तू? पहले खुद की तरफ देख। तू इतना सा, पूरा शरीर कपास के जैसा हल्का फुल्का, कान ऐसे खड़े हुए, खुद की शक्ल देख एक बार आईने में और मुझे बोल रहा है। उन दोनों की बहस शुरू हो जाती है कि तभी वहाँ सूअर आता है। वो ऊंट को समझाने लगता है कि तभी ऊंट कहता है, अरे चुप कर रे सुअर, मुझे मत समझा। तू पहले अपना मुंह देख, कितना बदसूरत है तू। तेरी बेसुरी आवाज से तो कान के पर्दे फट जाते हैं। तुझे तो कोई पसंद भी नहीं करता है। बेचारा सूअर दुखी हो जाता है। खरगोश और सूअर वहाँ से चले जाते हैं। तब ऊंट घास खाने आगे जाता है कि उसे रास्ते में भैंस मिलती है। तब वो भैंस से कहता है, अरे ओ भैंस, ऐसे धूप में क्यों निकली हो? पहले से ही तुम इतनी काली कलूटी हो, कहीं धूप से तुम्हारा काला रंग और काला ना हो जाए। वैसे तुमने कभी देखा है क्या आईना? तुम तो बड़ी ही बदसूरत हो। भैंस ऊंट के मुंह नहीं लगती है और वो भी आगे चली जाती है। थोड़ी देर के बाद ऊंट को हाथी मिलता है। तब वो उसकी भी निंदा करते हुए कहता है, अरे ओ हाथी, तुम्हें देखकर तो मुझे हमेशा हंसी आती है। तुम बिल्कुल एक कार्टून के जैसे दिखती हो। तुम्हारे कान सूप के जैसे है और तुम्हारी ये सुन लटकती हुई। तुम्हारी पूंछ शरीर के हिसाब से कितनी छोटी है। तुम्हारा शरीर भी कितना मोटा है। बाप रे, तुम तो किसी भी एंगल से देखने लायक नहीं हो। जाओ, मेरे नजरों के सामने से चले जाओ। बेचारा हाथी भी उदास होकर चला जाता है। तभी उसे उड़ता हुआ तोता दिखाई देता है। तब वो तोते से कहता है, अरे ओ तोते, जरा इधर तो आ। अरे तोते, तुम्हारी ये चोंच कैसी टेढ़ी है? पूरा का पूरा शरीर हरा है और उस पर ये लाल रंग की चोंच। तुम तो किसी जोकर से कम नहीं दिखते। इस तरह से ऊंट हमेशा जानवरों का और पंछियों का खिल्ली उड़ाता रहता था। एक बार ऊंट की मुलाकात भेड़िए से होती है। भेड़िया किसी को खरी बात सुनाने के लिए आगे पीछे नहीं देखता था। उसे ऊंट के स्वभाव के बारे में जानकारी थी। ऊंट भेड़िए के बारे में भी अनाप शनाप बोलता। उससे पहले ही भेड़िया कहता है, अरे ऊंट, तू हमेशा जानवरों के बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहता है। मुझे पता है कि तू मेरे बारे में ऐसा ही कुछ बोलने वाला है, लेकिन एक बार खुद की तरफ भी तो देख। अरे भेड़िए, मैं क्यों खुद को देखूं? मुझ में कोई कमी नहीं है और ना ही कोई मेरे जैसा है इस पूरे जंगल में। अच्छा ये बात है, तो फिर सुन। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी आंखें, पीले पीले गंदे से दांत और पीठ पर ये भद्दा सा कुबड़ और तुम्हारे ये आड़े टेढ़े पैर। सारे जानवर में तू ही सबसे बदसूरत है। दूसरे जानवरों में कुछ कमी है, पर तुम में तो खामियां ही खामियां है। भेड़िया ऊंट कैसे बदसूरत है ये बताता है। ये सुनकर ऊंट को उसकी गलतियों का एहसास होने के बजाय उसे तो भेड़िए पर गुस्सा आता है और वो भेड़िए से कहता है, अरे तुम तो मुझे बुरा दिखाने के लिए ये सारी बातें कर रहे हो, पर मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता, समझे? मैं तुमसे भी ताकतवर हूँ। देख ऊंट, अब तू ज्यादा ही कर रहा है। पहले तो दूसरे जानवरों की कमी निकालते वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, और जब तुझे तेरा असली चेहरा दिखाया तो तू गुस्सा हो रहा है। देख, मुझसे उलझने की कोशिश मत कर, वरना बेमौत मारा जाएगा। भेड़िया ऊंट को चेतावनी देता है, पर ऊंट उसकी बात को नजरअंदाज करता है और वो भेड़िए पर हमला करता है। पहले पहले भेड़िया उसके वार का जवाब नहीं देता, पर जब पानी सर से ऊपर जाता है तब भेड़िया पलटवार करता है।